Good morning, students. Today we are start our first lesson of your advanced grammar. आज हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं इस लेसन को, sentences and their kinds. Okay, students. इसमें sentences and their kinds में सबसे पहले दिया गया है subject and predicate. इसके बारे में है subject and predicate. इसके लिए सेंटेंस, ये सेंटेंस है, इसके 4 पार्ट्स हैं. कितने पार्ट्स हैं इसके? 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट है असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस. सेकंड पार्ट है इसमें, सेकंड पार्ट हमारा होगा इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस. सेकंड पार्ट क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस. एंड थर्ड पार्ट जो है वो हमारा होगा इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एंड फोर्थ पार्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ये है हमारे सेंटेंस के पार्ट. असर्टिव सेंटेंस जो है ये एक सिंपल सेंटेंस होता है. एज फॉर एग्जांपल, जैसे उदाहरण के तौर पे एसिक रूम शुड बी वेल एयर. एसिक रूम शुड बी वेल एयर. जैसे इसके लिए इस सेंटेंस में क्या बताया गया है कि एक बीमार व्यक्ति, असर्टिव सेंटेंस है ये, एक बीमार व्यक्ति का रूम कैसा होना चाहिए? एरी होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? एरी. यहाँ ए सिक रूम जो है ये क्या है? ये सब्जेक्ट है. क्या है? सब्जेक्ट है. और शुड बी वेल एयर जो है ये प्रीडिकेट है. क्या हो गया ये? प्रीडिकेट. इसी टाइप में हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन. नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन. इट मीन्स यहाँ पे नेचर जो है ये क्या है? ये सब्जेक्ट है. द बेस्ट फिजिशियन प्रीडिकेट है. क्या है ये? प्रीडिकेट है. इस टाइप से हम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है, इस चीज को हमने अभी इस सेंटेंस के मीडियम से समझा. ठीक है कि एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रीडिकेट होता है. सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस पोजीशन, अपनी पोजीशन कहाँ लेता है? सबसे पहले. और उसके बाद में जो पूरा पार्ट होता है वो एक प्रीडिकेट कहलाता है. नेक्स्ट देखिए, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ सेंटेंस की जो टाइप्स है हमारे सामने क्या है? टाइप्स. इस टाइप्स को हम इरेज कर रहे हैं इस टाइम, और इसका मैं आपको पैटर्न एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि एक सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है. यहाँ सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस है. पैटर्न में असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न. असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न जो है इसमें हम करेंगे अभी सब्जेक्ट. इसका पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमपी फर्स्ट का मीन्स है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. ये एक असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न है. नेक्स्ट में आता है हमारे पास सेकंड नंबर इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस का पैटर्न है वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट। ये इसका इंपेरेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है। नेक्स्ट नंबर 3 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सबसे पहले सरप्राइज वर्ड होता है, सरप्राइज वर्ड। इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। एक्सक्लेमेटरी साइन ये होता है सीधी लाइन और इसके नीचे क्या होती है, एक बिंदी होती है जिसे क्या कहा जाता है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ पैटर्न इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क इज वेरी नेसेसरी इन ए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए इसमें नीचे पेज नंबर 8 के 7 के ऊपर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कौन से पेज पे, पेज नंबर 7 पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इनको हमें करके देखना है। ये दे रखे हैं एग्जांपल्स। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। एक सेंटेंस को हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में जब चेंज करते हैं तो इसका मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ कि सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। जैसे he has gone to school, he has gone to school, ये है एक सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको जब हम चेंज करेंगे नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में ये होगा he has not gone to school। अब ये नेगेटिव में कैसे चेंज हुआ, नेगेटिव में जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हम नोट का यूज करते हैं तब सेंटेंस किसमें चेंज हो जाता है, नेगेटिव में चेंज हो जाता है। इट इज वेरी सिंपल वे, ये एक बहुत ही साधारण तरीका है इसको चेंज करने का। अब इसका जो फॉर्मूला है, इसका पैटर्न है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज है प्लस नोट का यूज है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया हमारा इसका पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को सोल्व करना है। यहाँ इसी सेंटेंस को अगर हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में और नेगेटिव से इंटरोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तब हम इसमें क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में देखिए यहाँ इंटरोगेटिव में जब यस नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं, वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो यस नो टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। यस नो टाइप सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, यहाँ हैज आ जाएगा, हैज, इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा और इसके बाद में मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके ठीक बाद में ऑब्जेक्ट होगा और एट द लास्ट पॉइंट वी यूज इंटरोगेटिव मार्क। हम यहाँ पे इंटरोगेटिव मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में देखिए आप, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे इसका क्या पैटर्न है।
है यहाँ हैज क्या था, हेल्पिंग वर्ब थी, ठीक है। इसे हम एचवी भी लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट आया, फिर इंटररोगेटिव नेगेटिव है इसलिए यहाँ वापस नोट लगा। उसके बाद फिर क्या लग गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया। इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और अगर इसके पैटर्न को हम और बढ़ाना चाहते हैं तो फिर इससे क्वेश्चन मार्क को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से और यहाँ पे अदर वर्ड ऐड कर देंगे। अदर वर्ड का मीन्स होता है दूसरे शब्द। अदर वर्ड का मीन्स भी समझ लीजिए। अदर वर्ड मीन्स दूसरे शब्द जो कि सेंटेंस में आते हैं, एक सेंटेंस की पूर्ति करते हैं। इसके साथ ही इसे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, CW। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड, इसे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड को पूरक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरक शब्द। ओके, पूरक का मीन्स क्या है, अदर वर्ड। ऐसे शब्द जो कि एक सेंटेंस के अंदर वो वर्ड्स जो एक सेंटेंस में यूज होते हैं और एक सेंटेंस की पूर्ति करते हैं। इट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इन ए सेंटेंस व्हिच इज कॉल्ड अदर वर्ड। इन्हें क्या कहा जाता है, अदर वर्ड कहा जाता है। अब देखिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अदर वर्ड का दूसरा नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड। ये मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया है समझाने के लिए that your understanding should be clear related to the sentence or sentence type. नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको जो बताना चाह रही थी उस पे अब मैं वापस आती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको 4 टाइप्स बताई हैं, असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनके अंदर किस प्रकार से, किस तरीके से इनका पैटर्न यूज किया जाता है और कैसे इनके लास्ट में कौन सी पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है। पंक्चुएशन मार्क का यूज जो है उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि हम पंक्चुएशन मार्क को नहीं देखते हैं इट मीन्स से हमारा सेंटेंस जो है वो राइट नहीं होगा। सो पंक्चुएशन मार्क्स इज वेरी नेसेसरी इन ए सेंटेंस। It completes change the sense of a sentence. ये सेंटेंस की पूरी सेंस को चेंज कर देते हैं। इसलिए अब नीचे देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल मैं आपको और देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक सेंटेंस, वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। जैसे एग्जांपल है, वी कैन नॉट पंप द ओशियन, द ड्राई ओशियन, द ड्राई ओशियन, द ड्राई ओशियन। और इसको हम ओशियन ड्राई भी लिख सकते हैं। इसको ओशियन ड्राई, बोथ आर राइट, दिस इज एंड दिस इज बोथ आर राइट। यहाँ ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है। कैन जो है ये हेल्पिंग वर्ब एज ए मॉडल, MODAL। ये नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव का यूज है। पंप द ड्राई ओशियन, ये पूरा का पूरा इसमें क्या हो गया, पंप जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब। और द ड्राई ओशियन इसमें ऑब्जेक्ट, ड्राई ओशियन क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट सेंटेंस में कि आप ये कहेंगे कि यहाँ पे कैन का यूज किया है। कैन इज ए मॉडल एक्सिलरी, क्या है, मॉडल एक्सिलरी। ये भी एक एक्सिलरी वर्ब्स में आती है, मॉडल है, क्या है ये, मॉडल। लेकिन इसका यूज कहाँ किया जाता है, एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब। जहाँ हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है वहाँ पे मॉडल का यूज किया जाता है। और मॉडल 13 में से कोई भी हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू नोटिस योर होमवर्क।
exercise A. Do exercise A. Page number 7 in your notebook. आपको अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज ए को एक्सप्लेन करना है. ओके स्टूडेंट, सी यू टुमारो.